जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, सूरत हाल मुख्तलिफ है। पाकिस्तान में ज़रूरत से ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड गर्मी भी है और सर्दी भी है और बारिशें भी हैं और पूरी की पूरा जो टाइम टेबल है वो बदल चुका है और इस टाइम यूरोप भी पूरा शदीद गर्मी की लपेट में है। और इसमें एनवायरनमेंट और ग्लोबल वार्मिंग और बाकी तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा इस पर हो भी रहा है इस पर। और यूनाइटेड नेशंस के अंदर बहुत से ऐसे मिशंस हैं जो कि इस पर एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। बल्कि आपके पेट्रोल के अंदर से पर लीटर 2 रुपए या 3 रुपए टैक्स जो है वो कार्बन लेवी की मद में काटा जाता है, जो कि एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने के तौर पर लगा जाएगा। तो ये सब चीज़ें एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने के लिए हैं। लेकिन पाकिस्तान की तो हम बात कर ही रहे हैं, इस टाइम पूरा यूरोप जिनको हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नहीं वहाँ पे तो बहुत सफाई-सुथराई है और वहाँ पर एनवायरनमेंट और फिज़ा बहुत नीट एंड क्लीन है, एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारा ही खराब है, लेकिन वो भी इस टाइम शदीद गर्मी की लपेट में है। और लंदन से ही हमारे साथ ज़ाहिद नूर साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि ये क्या वजूहात है, क्यों यूरोप एकदम से इतना गर्मी में आ गया सर। हमने तो मतलब यही तरह कभी उनको देखा नहीं था, लेकिन अब वहां पर भी अनएक्सपेक्टेड बारिशें हो रही हैं, जरूरत से ज्यादा गर्मी हो रही है। उन्होंने तो अपने घरों के अंदर एयर कंडीशन और फैंस तक नहीं रखे होते थे, अब वो भी एयर कंडीशन और फैंस खरीदने पर मजबूर है। जी बिल्कुल फिजा, हालिया कुछ बरसों में जो बरतानिया का मौसम है वो बुरी तरह से मुतासर हुआ है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। पिछले साल भी हीट वेव्स आई थी, उससे पिछले साल भी यही सूरत हाल थी। जब 2024 में बरतानिया का पहली बार जो टेम्परेचर था वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे गया था, उससे पहले कभी तारीख में नहीं गया था। फिर इस साल अभी जो हीट वेव्स चल रही हैं पिछले 4 दिनों से, उसकी वजह से गर्मी की शिद्दत में शदीद इजाफा हुआ है। गुज़श्ता रोज़ लंदन के एक जो टाउन है हर्टफोर्डशायर, वहाँ पे 36.1 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है, जो कि 50 साल का गर्मी का रिकॉर्ड टूटा है। और असल में यहाँ पे सबसे बड़ा जो अहम इशू है, यूं तो वैसे पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं वो सोचते हैं कि 36.1 टेम्परेचर जो है वो इतना कोई ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है, नहीं है, लेकिन हाँ। उसकी जो फील है वो 50 से भी ज़्यादा है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि बरतानिया का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो घर हैं, इमारतें हैं और उसके साथ साथ जो सड़कें बनाई गई हैं, उनको सर्दी के मौसम के लिए डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि वो जो उसके लिए मटेरियल इस्तेमाल होता है वो हीट को अपने अंदर जो है वो जज्ब करता है, फिर उसके बाद उसको रिफ्लेक्ट करता है। उसकी जो फील है वो टेम्परेचर से कई गुना ज़्यादा होती है। और साथ ज्यादा साथ है, यस। अहम जो और एक और बड़ा मसला ये है कि टेम्परेचर का यहाँ पे कि एक दिन 16 का टेम्परेचर होता है और दूसरे दिन 35 पे चला जाता है, मतलब एकदम से जंप करता है। और जो लोगों की जो बॉडी का टेम्परेचर है वो उसको अडॉप्ट करने का टाइम भी नहीं देता। और यही वजह है कि बरतानिया में अब से कुछ साल पहले जब गर्मी आती थी, जब गर्म मौसम होता था, तो बाकायदा ब्रेकिंग न्यूज़ होती थी कि इन दिनों में मौसम बहुत अच्छा होगा। लोग बाकायदा प्लान करते थे, बारबेक्यू करेंगे, जो है वो साहिल समुंदर पे जाएंगे, डे आउट करेंगे। लेकिन अभी ये सूरत हाल है कि जब हीट वेव्स की या इस तरह की मौसम की अगर कोई वार्निंग आती है या कोई खबर आती है तो लोगों को परेशानी पड़ जाती है। मतलब वही गर्मी जो कभी रहमत हुआ करती थी बरतानवी शहरियों के लिए, अभी जहमत बनी हुई है। काफ़ी मुश्किल हालात हैं। अगर हम सिर्फ बात करें स्कूल्स की, तो पिछले गुज़श्ता रोज़ 2,500 से ज़ायद जो स्कूल्स हैं उनको या तो मुकम्मल बंद रखा गया या जुज़वी तौर पे बंद रखा गया। उसके साथ साथ जो ट्रेन सर्विस थी वो भी बुरी तरह मुतासर हुई। और यहाँ पे एक अहम बात ये भी है कि जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया है सड़कों पे, जब वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर जाता है तो सड़कें जो हैं वो पिघलना शुरू हो जाती हैं। हमने काफ़ी जगहों पे देखा, लंदन के अंदर के बहुत सारी जगहों पे सड़कें पिघलने के जो वाक़यात हैं वो सामने आए। इसके साथ साथ बिल्कुल जो ठीक। एनएचएस का सिस्टम था, उसमें जो कूलिंग सिस्टम था वो गुज़श्ता रोज़ फेल हो गया गर्मी की वजह से। और उसके बाद जो एमआरआई और बाकी जो स्कैनर थे वो काम करना छोड़ गए। एनएचएस में भी गुज़श्ता रोज़ हंगामी सूरत हाल थी। आज रात 9 बजे तक ये जो रेड वार्निंग है वो इन प्लेस है। उसके बाद मौसम थोड़ा सा कूल होना शुरू होगा, लेकिन अभी तक जो सूरत सर हाल है, अभी जो सुबह खबरें आ रही हैं थंडरस्टॉर्म भी उसमें था, यही पता बारिश चल भी। रहा है कि अभी वहां पर एयर कंडीशंस और फैंस और ये सब चीजें तक नहीं मिल रही हैं, शॉर्टेज हो गई है। और बल्कि पाकिस्तान में भी इसका इम्पैक्ट आएगा, कीमतें बढ़ जाएंगी, क्योंकि सारा माल तो अब जाना है यूरोप। और वो लोग जो उनको देखे उन्होंने तो कभी अपने बिल्डिंग्स में इतने पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उनमें ये कूलिंग और उनमें ये सिस्टम जिस तरह आप बात बता रहे हैं कि वो सर्दियों के लिए बने हैं, वो गर्मियों के लिए तो डिजाइन ही नहीं हुए। 100 साल पुरानी इमारतें और वहां पर
एसी और फैन वाला सिस्टम ही कोई नहीं है। और दूसरा ये जो कभी बम बरसा दिए किसी जगह पर, कभी कम कहीं बरसा दिए, कभी किसी रिफाइनरी में आग लगा दी, तो ये हीट और ग्लोबल वार्मिंग में बड़ा हिस्सा ये यूरोप वालों का भी है। तो अब मिलकर मजा चखें फिर हमारे साथ, हम तो ऑलरेडी गर्मी में है ही। बिल्कुल, देखिए आपकी वो जो आपकी तरफ से वहाँ से जो गर्मी के लिए हाई निकलती थी, लगता है यूके के लोगों को, यूरोप के लोगों को भी लग गई है। फ्रांस में तो बहुत तबाही हुई है कि वह सबसे ज़्यादा अफेक्टेड जो है वो फ्रांस है, जहाँ पे 50 से ज़ायद जो लोग हैं वो जाँ बहक हो गए हैं गर्मी की वजह फ्रेंच से। पीपल, और हाँ। बाकी जहाँ तक एसी की आपने बात की, यहाँ पे ट्रेंड ही नहीं है, चूँकि जब 100 साल पहले जब बरतानिया का इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन हो रहा था, इमारतें बन रही थी, तो तब जो मैक्सिमम टेम्परेचर था वो 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता था। और यही इसी चीज़ को मद्देनज़र रख के सारा सिस्टम जो है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन किया गया। घरों में एसी जो है वो न होने के बराबर है। अब शाम के औकात में बाहर जो है वो टेम्परेचर थोड़ा सा कूल डाउन हो जाता है, लेकिन घरों के अंदर वही सूरत हाल रहती है, चूंकि घर जो है वो हीट को सेव करते हैं। अब हीट तो वही दीवारों में मौजूद है, कारपेट्स वहाँ पे मौजूद है, और घर जो है वो ठंडे नहीं होते। अब या तो उनको एयर कंडीशनिंग से ठंडा किया जा सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो फिर जाके मौसम जो है वो कूल डाउन होता है। लेकिन इस वक्त बड़ी अजीब व गरीब किस्म की सूरत हाल है कि लोग रात को सो भी नहीं सकते, क्योंकि पंखा जो है वो एक हद तक आपको ठंडी हवा देता है, उससे जब दे सकता है। वाह, कमरे का मतलब टेम्परेचर बुरे इतना हाल हाई है है तो पाकिस्तान क्या वाली कम गर्मी वहां पे। बट साहब इसी तरह पाकिस्तान में बैठ के आपको भी उतनी ही गर्मी महसूस हो रही है जितनी सर बता रहे हैं। और दूसरा ये वेनेजुएला के अंदर जिस तरीके से जलजले आ रहे हैं, और फिलिपाइन में भी अभी जलजला आया है, ये बहुत ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये सब चेंजेस आ रहे हैं। ये तो बहुत ज्यादा काम इंटरनेशनली इन्वायरमेंट को बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है। जी दुरुस्त कह रही हैं फ़िज़ा रियाज साहबा। देखें वेनेजुएला में पहले 7.5 और फिर एक ही मिनट बाद 7.2 आपने देखा होगा, दो बिल्डिंग्स टकरा रही थी आपस में और एक बड़ा जलजला, मतलब खौफनाक मनाजर अल्लाह माफ करे हमने देखे हैं। और अभी तक जो सरकारी इतलात है उसमें तकरीबन 700-800 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं और 30 से 40 अफराद जो है वो जाँ बहक भी हो चुके हैं। अब पहली ये मुसद्दका जो बात आई उसके बाद अब तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, एकदम चेंज आया है जिस तरह बिल्डिंग्स गिरना शुरू हुई हैं। अगर आप गौर करेंगी ना तो 24 घंटों में 47 मकामात पर जल्जले आए हैं, इकट्ठे 47 मकामात पर जल्जले हैं। आपको फिलिपाइन की बात अगर मैं करूं तो 5.2, मैक्सिको 4.9, यूनान 4.9, इंडोनेशिया 4.6, रशिया 4.2, चिली 4.5, अर्जेंटीना 4.5 और मेरे हमसाया मुल्क अफगानिस्तान तक ये जल्जला आया है। लेकिन अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरा पाकिस्तान महफूज रहा है और पाकिस्तान में कोई जल्जला ऐसा नहीं आया। हम जब होते थे अखबारों में तो तब 2005 का फिजा, मैं आपको एक छोटा सा वाकया सुना देता हूँ, तब जल्जला पाकिस्तान में आया था 2005 में। उस वक्त मैं, हमारे दोस्त नईम मुस्तफा, आरफ हमीद भट्टी साहब और इमरान शफकत साहब, हम चारों कवर करने गए थे। वहाँ पर हमने जो तबाही बर्बादी देखी थी तो अल्लाह याद आ गया था। एक मकाम था आज़ाद कश्मीर में जबोड़ी में एक 6 कनाल का घर था, उसके अंदर बड़ी वीआईपी किस्म की गाड़ियां खड़ी थी और वो तमाम फैमिली जो थी वो मैंने गार्डन में देखी बैठी हुई, क्योंकि घर में त्रेड़े आ गई हुई थी, वो अंदर नहीं जा सकते थे। सारा सोना पैसा हर चीज घर के अंदर है। घर डिमोलिश नहीं हुआ, घर तड़क गया है, वहीं का वहीं खड़ा है, गाड़ियों के ऊपर ईंटें गिरी हुई हैं, कोई चीज को हाथ नहीं लगा सकता। ये एकदम तब्दीली आ रही है, पूरी दुनिया में तब्दीली आ रही है। लेकिन जाहिद भाई जो है हमारे दोस्त भाई, सीनियर जर्नलिस्ट है और 2 दहाइयों से ये इंग्लैंड में कर रहे हैं, सहाफत कर रहे हैं, तो आपका एक वसी तजर्बा है जाहिद भाई, आप जरा मुझे बताएं ये ग्लोबल वार्मिंग, ये ग्लेशियर पिघलना, ये एकदम चेंजिंग आना, ये जल्जले आना, ये मौसमियाती तब्दीली आना, अब पाकिस्तान में मुझे लगता है सर्दी हो जाएगी और आपके मुल्क में गर्मी हो जाएगी और आप पाकिस्तान शिफ्ट हो जाएंगे और मैं और फिजा इंग्लैंड शिफ्ट हो जाएंगे। और साथ दूसरा ये भी बता दीजिएगा आपका एयर कंडीशन का इस वक्त पाकिस्तानी रुपीस में क्या भाव है और पंखे का क्या भाव है? देखें भट्ट साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। ग्लोबल वार्मिंग से कुछ लोग तो ये समझ रहे थे कि शायद एशियाई ममालिक जो हैं वो मुतासर हुए, वहाँ पे सैलाब आ रहे हैं। बरतानिया पे ग्लोबल वार्मिंग का ये जो इम्पैक्ट आया है, देखिए एकदम से मौसम तब्दील हुआ है और बरतानिया चूँकि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इसको कोप करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। आप अंदाज़ा ये करें कि
जो यहाँ की ट्रेन सर्विस है वो 27 से ऊपर जब टेम्परेचर चला जाता है तो ट्रेन सर्विस मुतासर हो जाती है, क्योंकि जो पटड़ियाँ हैं वो एक्सपैंड होना शुरू हो जाती है और साथ में वो बिजली पे चलती है चूंकि ट्रेन, तो वो बिजली की तारें भी एक्सपैंड होती हैं तो ख़तरनाक हो जाता है, इसलिए ट्रेन सर्विस जो है वो मुतासर होती है। और ये फिलहाल जो इस वक्त सूरत हाल, रेड वार्निंग जो यहाँ पे जारी की गई है, मतलब उसका ये मतलब है कि इंसानी जिंदगियों को खतरा है। हमने गुज़िश्ता रोज़ कुछ लोगों को गाड़ियों में बेहोश होते हुए देखा। एक कुछ गाड़ियां मोटरवे पर कुछ देर के लिए ट्रैफिक रुकी, उसमें बच्चे थे तो इमरजेंसी सर्विसेज को उन बच्चों को वहां से रेस्क्यू करना पड़ा क्योंकि ह्यूमिड है और बहुत ज़्यादा तपश है। वैसे तो लोग महसूस नहीं करते, यहाँ पे होता ये था कि जब जैसे गर्म मौसम आता है तो लोग एंजॉय करते हैं, जिस तरह गुज़िश्ता रोज़ भी लोग कर रहे थे कि उन्हें सोचा बड़ा ज़बरदस्त मौसम है, हम धूप लगवाते हैं, लेकिन वो ये इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते कि वो डिहाइड्रेट हो रहे हैं। तो एसी का इस्तेमाल बहुत कम, गाड़ियों में भी कम करते हैं क्योंकि हीट को रहमत के तौर पे लेते हैं, लेकिन वो अभी फ़िलहाल उनके लिए बड़ी ख़तरनाक हो चुकी है। जहाँ तक आपने एसी की बात की, जो एवरेज एसी है उसके यूनिट की जो प्राइस है वो तकरीबन जो क्या कहते हैं पोर्टेबल है उसकी तकरीबन 300 पाउंड, मतलब उसको 1,20,000 रुपए का एक पोर्टेबल छोटा जो एसी है वो मिलता है। उसी तरह जो फैन है इस वक्त फैन की प्राइस तो जो नॉर्मल थी वो थी कि 20-25 पाउंड का एक छोटा सा जो है वो फैन आपको मिलता है, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि वो मार्केट में मुकम्मल तौर पे शॉर्ट। और इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी हीट वेव्स बहुत ज्यादा सी आती हैं। मुझे तो आप जिस तरह बता रहे हैं, मुझे लाहौर के अंदर जैसे हीट वेव्स आती है ना वैसे, लेकिन हम चूंकि इस एनवायरनमेंट में रहे हैं सो वी गेट यूज्ड टू इट और उनके लिए ये बड़ा है। बहुत शुक्रिया सर।